मैं परमेश्वर की दया के लिए जो प्रभु ने हम पर किया। क्योंकि पिछले दिनों में महिमा और मैं लगातार दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे एक साथ, और इसके हाथ में भी पलस्तर चढ़ा हुआ था, और प्रभु की दया से इसके परमेश्वर ने दया की कि इसका सब कुछ ठीक है, और वो पलस्तर भी प्रभु ने उतरवाया। और थोड़ा हल्का सा माइनर सा है, लेकिन दुआओं से मैं देख रही हूँ उसके अंदर काफ़ी प्रभु चंगाई दे रहा है, और इसके हाथ में भी चंगाई है। और लगातार जो इसके पेट खराब हो रहा था, वॉमिटिंग और दस्त हो रहे थे, लूज मोशन, सब बातों में प्रभु ने इसको छू के चंगाई दी है। क्योंकि हम दोनों दवाइयां तो खा रहे थे, लेकिन हमें आराम नहीं हो पा रहा था। तो जब ग्रुप में प्रार्थना रिक्वेस्ट डाली और घर में सब ने, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनकी दया के लिए कि प्रभु ने हमें चंगाई दी है, कि प्रभु की दया से हम चंगे होने पाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि डाउन ज़्यादा महसूस कर रही थी मैं, कि पता नहीं कैसा है, ये भी नहीं संभल पा रही है, ना मैं संभल पा रही हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया और अपनी दया हम पर की है, और महिमा और मुझे चंगाई दी है। और प्रभु की दया के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। जी, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सचमुच में प्रभु महान है और वो जीवन देने वाला है। और जैसा कि आज हम जानते हैं बहुत से लोग कि आज मदर्स डे है, और मुझे भी माता बने हुए 33 साल पूरे हो चुके हैं, 33 ईयर्स। और मेरा एक बेटा है, बेटी है, और बहुत सिंगल पेरेंट बने होके और ये जीवन तय किया। बहुत मुश्किल था, बहुत कम एज में पति चले गए थे, और आप जानते हैं बच्चों के साथ बहुत सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि अगर एक बच्चा बीमार होता है तो पूरा घर हिल जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि मैं बीमार, दोनों बच्चे बीमार, लेकिन परमेश्वर ने एक वायदा किया था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैंने प्रभु से वायदा किया था, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और वो मेरा हाथ कभी। दोनों तरफ का रिश्ता था, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। परिस्थितियां बहुत ऐसी आई, बहुत गुस्सा, बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ, मन बहुत परेशान। जब दो जन होते हैं ना, पति पत्नी, आप एक दूसरे से बांट सकते हो किसको क्या कहना है, क्या कहना है, समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन जब आप अकेले चलते हो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मेरे साथ था। वो मेरा पिता बन के, वो मेरा पति बन के लगातार मेरे साथ, मुझे 33 साल की उसमें यात्रा करी, और प्रभु ने मुझे निकाला और लेकर चला। और मैं धन्यवाद करती हूँ, छोटे से थे, बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, अच्छा पढ़ाई करी, अच्छी एजुकेशन ली बेटे ने भी और बेटे ने, और दोनों अच्छे बच्चे निकले। मैं धन्यवाद करती हूँ कि बच्चों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। बच्चे अगर परेशान करें तो एक माता और पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन दोनों बच्चों ने भी मेरी बहुत सहायता करी और मेरे साथ साथ चलते रहे। और आज हम 2 बच्चे नहीं है, 4 हो गए। बेटे की भी शादी हो चुकी है, बेटी की भी शादी हो चुकी है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारा प्रभु महान है। जीवन के हर पल में कैसे भी हो हम, लेकिन वो हमें लेके चलता है। प्रभु से कई बार लड़ाई हुई, कई बार गुस्सा हुआ, लोगों से लड़ाई हुई, बहुत व्याकुलता रही मन में, लेकिन प्रभु ने कभी मुझे छोड़ा नहीं और त्यागा नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ उसकी सब भलाइयों के लिए। आप सबको भी पिछले सप्ताह हम लोग अपने गांव गए थे, तो गर्मी बहुत थी। धूप में होके हम लोग को जाना पड़ा था, तो हम लोग की सबकी तबीयत खराब हो गई थी, सबको लूज मोशन हो गए थे। तो जब वापस आए तो इसलिए हम चर्च नहीं आ पाए, क्योंकि हम सभी बीमार पड़े थे घर में। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें चंगाई दी पूरी रीति से, और हम आज प्रभु के भवन में आ सके, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही है, जैसे बाइबल में कहानी है एलिया नबी की। जब देश में अकाल पड़ा था, तो एलिया नबी एक सारपत नगर की विधवा के घर में गए थे, और उसने उससे रोटी मांगी थी। तो उसने कहा था कि मेरा हमारे पास थोड़ा सा ही आटा, एक रोटी बना के, और हम दोनों माँ बेटे खा के हम मर जाएंगे। तो एलिया ने कहा था उससे कि तू पहले मेरे लिए बना के ले आ, और फिर जब तक देश में बारिश नहीं होगी, तेरे घड़े का आटा और तेरी कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होने पाएगा। तो ये गवाही हमने हकीकत में अपने जीवन में शायद साबित होते हुए देखी थी। पिछले पिछले महीने जब गैस के दाम बढ़ गए थे, दाम बढ़ने से जब 4-5 दिन पहले ही हमने सिलेंडर खरीदा था। तो इस बात का, तो जब दाम बढ़ गए, हम कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन तो चल जाएगा, हमारा सिलेंडर अभी तो भरा लिया। अच्छा हुआ हमने कम दाम में पहले से ही भरा लिया। इस बात के लिए हम बहुत खुश थे कि अच्छा ठीक है। लेकिन
लेकिन डर तक खत्म तो हो ही जाएगा, एक दिन खत्म तो होगा और भरवाना पड़ेगा। हमें कई बार लोगों से पूछते हैं कि कब दाम कम होंगे, दाम कम होंगे, लेकिन वो कम होने में नहीं आ रहा है। वो फिर चर्च में प्रार्थना सभा वो जो घरों में हो रही थी, उसमें भी हमें डर था कहीं सिलेंडर खत्म ना हो जाए, कहीं सिलेंडर खत्म ना हो जाए। लेकिन प्रभु ने मदद की। हम प्रार्थना भी करते रहे कि प्रभु ये गैस चलती रहे परमेश्वर, जब तक हमारे लिए कोई इंतजाम ना हो जाए। हम घर गए ये सोच के कि चलो 4-5 दिन गाँव में खा के आ जाएंगे तो गैस की बचत हो जाएगी। तो वो भी हो गया, गांव से भी आ गए। हमने कहा लेकिन महीने का एंड था और गांव से जाके तो सब कुछ खर्च हो जाता है, पैसे भी नहीं बचे। हमने कहा प्रभु अगर खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे। बस दुआ करते रहे प्रभु जब तक इंतजाम ना हो, परमेश्वर हमारी गैस खत्म ना हो जाए, बस सिलेंडर खत्म ना हो। तो प्रभु ने मदद की। एक जगह से सिलेंडर के लिए हमने बात की थी, लेकिन जिनसे बात की थी हमारे रिश्तेदार ही हैं, तो उन्होंने मंगाया सिलेंडर, लेकिन वो घर पे नहीं थे, तो इस वजह से उनका सिलेंडर वापस चला गया। तो उस दिन उनका भी सिलेंडर नहीं आ पाया, हमें उनसे उम्मीद थी। तो लेकिन अगले दिन जो था उनका सिलेंडर आ गया और उनका सिलेंडर आने के बाद ही हमारी गैस खत्म हो गई। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हमने जिस दाम में हम ब्लैक में खरीदते थे, वो मतलब उस टाइम पे जब खरीदा था महंगी होने से पहले, उसी दाम में हमें महंगी होने के बाद सिलेंडर मिल गया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये गवाही हमारे जीवन में सही साबित हुई। जैसे उसका तेल खत्म नहीं हुआ, उसका आटा खत्म नहीं हुआ, वैसे ही हमारा भी सिलेंडर तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक उसने दूसरा इंतजाम नहीं कर दिया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं तो बहुत काफी समय आई हूँ। परमेश्वर सच में बहुत महान है। बिखरे हुए कभी बिखरने नहीं देता है, टूटे हुए टूटने नहीं देता है, गिरे हुए गिरने भी नहीं देता है। बहुत अद्भुत रीति से हम लोगों को जीवन में काम किया है। मेरी बेटी को ना 15 दिन से इसको दुष्ट आत्मा परेशान करता था और बोलती थी कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। खूब रोती थी, मैं दुआ करते थे, वचन पढ़ते थे, सुनाते थे, ये बाइबल फेंक देती थी, मुझे नहीं सुनना है। फिर भी इसको दुआ मुंह से वचन बुलवाते थे, चलो बाइबल कहीं रख देती हूँ, छुपा देती हूँ, तो सुन के इसको आराम मिल जाता था, सो जाते थे। ऐसे करते करते 15 दिन हो गया। बेटा बोल रहे क्या लेके बैठी हो, जाके डॉक्टर को दिखाओ। हम बोले कुछ भी है नहीं, डॉक्टर को क्या दिखाऊं। मेरे पास खुद फोन आ है कि मेरी बेटी को ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, हम इसे डॉक्टर को ले जाए, नहीं कुछ भी हुआ है। और परमेश्वर ने इसको सही सलामत संभाल के रखा। और मेरी फ्रेंड के पोती को, उसको ऐसा प्रॉब्लम हो गया, लूज मोशन, बुखार, खांसी, और उसको सुसु भी नहीं आ रहा था। वो लोग गाँव में थी, फोन करे, मैं उसके लिए दुआ किए, परमेश्वर ने उसको बाथरूम आया। और एक गवाही है, मेरा बेटा छोटा वाला बहुत कम पढ़ा लिखा है, लेकिन परमेश्वर की इतनी भलाई और इतनी कृपा, उसके जितना भी हाथ उठा के धन्यवाद करनी उतनी कम है। और परमेश्वर उसको मैनेजर बनवाया है बर्गर किंग कंपनी का। गवाही ये है कि 3 बार प्रभु जी की आवाज आई मुझे, और तीनों बार जब भी प्रभु जी ने बात करी, बोला, मैंने उनकी बात मानी, तो रियल लाइफ हिल गई अंदर से। और तीसरी बार जब बुलावट आई तो उसमें ना अभी काम चल रहा है। और सच में परमेश्वर की योजना हमारी सोच से भी बड़ी है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब महसूस होती है ना मुझे, तो मैं बता नहीं सकता कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहता हूँ दिन भर, सुबह शाम। प्रभु जी आपने इतना अच्छा कैसे सोच लिया, इस चीज का काम लगा दिया, सोचा भी नहीं था। सोचा था ये काम सीखूंगा, कैसे सीखूंगा, लेकिन अपने आप पोजीशन वहीं आ जाती है कि भैया जाओ तुम, आ जाके काम कर लो। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें देते हैं। परमेश्वर सच में बहुत महान है। जय मसीह। सबको जय मसीह। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा बेटा जब 5 साल का था तभी उसके पापा की डेथ हो गई थी। लेकिन तब से लेके मैंने जब तक बहुत मतलब काम हम जॉब की थी, जैसे तैसे, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं कमाने वाला। फिर उसके बाद में जब मेरा बच्चा और पढ़ लिख के 12वीं कर रहा था, तब भी वो काम थोड़ा कहीं देख रहा था। फिर उसके बाद में वो पार्ट टाइम जो कॉलेज था वो किया उसने। प्रभु का धन्यवाद, उसने छोटा मोटा कहीं भी ऐसा करता था वो काम। प्रभु का धन्यवाद, जब वो 5 साल का था, मैंने परमेश्वर के नाम को जाना।
तब से मुझे कोई कमी घटी नहीं हुई। परमेश्वर ने मुझे बस हमारे सोच विचारों से बढ़कर दिया। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैंने जब से परमेश्वर का 2012 से प्रभु जी ने मेरे को संभाला, सहायता, मदद की। हमने अपने आप को, माँ बेटों ने कभी ये नहीं समझा कि हम अकेले हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ था। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तो जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पिछले हफ्ते में इतनी बहुत तबीयत खराब थी। मैं शुक्रवार को टेस्ट लेकर गई, सारे टेस्ट हुए मेरे और सारे में टेस्ट नॉर्मल आए। हार्ट का इको हुआ था मेरा, डॉक्टर कह रहा हार्ट का कराओ तुम। सांस चलती थी, चल नहीं पाती थी, बहुत सांस बढ़ती। मैंने सारे डॉक्टर करवाए टेस्ट, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल है और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। शुक्रवार से मैं अब ठीक हूँ। 24 तारीख में बेटे के घर भी गई थी कल, 15 दिन के बाद रवि के घर। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। काफी चाहिए प्रभु का बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मेरी सहायता की, मेरी मदद की। धन्यवाद। तो मैं एक बार